आ रहे थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन वो इस लोक लुभावन में बने रहिए, लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि इस बार का जो मुकाबला था वो काफी दिलचस्प है। न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। एक धड़ा है जहां पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए खेमे के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से ही जश्न की तैयारी में जुट गए थे। तो उधर दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, रिया पांडे मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रिया, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और कितना उत्साह बिहार के जो आज रिजल्ट आने वाले हैं उनको लेकर? जी अक्षय जी, मैं बात करूँ इस वक्त मैं बीजेपी के नेशनल पार्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पर खुशी का माहौल है। यहाँ के जितने भी नेशनल प्रवक्ता है उन्होंने आगे से ही बोल दिया है कि हमारे इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। इस बार भी भारी बहुमतों से एनडीए की सरकार बनेगी और ये भी एक नारा है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। जितने भी यहाँ के प्रवक्ता है, नेता है, उनका यही कहना है कि हम जिस तरीके से बिहार में जितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे उसके बाद बंगाल में भी उसी तरीके से हम जीत करेंगे। और वहीं मैं सुबह से रुझानों की भी बात करूं अभी तो एनडीए की जो नीतीश की पार्टी है वो अभी सीट से आगे चल रही है महागठबंधन की कई सीटों के मुकाबले, जिस वजह से यहाँ से बहुत खुशी का माहौल है और उत्साह की भी तैयारी की जा रही है और मिठाइयां बननी भी यहाँ पर सुबह से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में किस तरह की हलचल, इस बारे में कुछ जानकारी है क्या आपके पास रिया? मायूसी है या अभी भी उम्मीद है? जी अक्षय, मैं बात करूं कि कांग्रेस मुख्यालय की जो अभी हमारे वहां पे जो अभी की वहां से मैं बात करूं कांग्रेस की तो वहां चलिए रिया, मैं आपके पास आऊंगा। आवाज मिल रही है रिया आपको? चले, शायद नेटवर्क का इशू है। दोबारा हम रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिया, आवाज मिल रही है आपको? आपकी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, आवाज आ रही है। मैं अक्षय बताना चाहूंगी कि जैसे कि पंजाब में तख्ता पलट हुआ था तब, जैसे कि पंजाब में उस समय बीजेपी की सरकार बनने की पीठ पर जो सुबह से रुझाने आ रहे थे, रुझाने के बाद अचानक कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उसी तरह यहाँ पे भी कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे उन्होंने पंजाब में अपना सीट पलट किया था वैसे उन्हें बिहार में भी जीत हो सकती है, जीत मिल सकती है। जिस वजह से अभी भी वो उम्मीद में टिके हुए हैं कि जैसे जैसे जो सीट काउंटिंग की मैं बात करूं, कहीं बहुत ऐसी सीट जो विधानसभा है जो बिहार की, वहां पे कांग्रेस की महागठबंधन के पूरे आगे है जदयू के मुकाबले। तो इस चीज को लेकर अभी उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में पंजाब जैसा ही हाल बिहार में देखने को मिल सकता है। चले, बिल्कुल रिया बने रहिए। बीच में आपकी आवाज जो ब्रेक हो रही थी उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसके बाद काफी वहां पर अलर्ट मोड पर जवान दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है और जिस जगह पर मौजूद है वहां पर कई बार जैमर आस पास मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आवाज ब्रेक होती है। अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अविनाश जी, क्या कहेंगे, कौन सा वो मुद्दा सबसे अहम था इस बार के चुनाव में जो लोगों के मन को भा गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो मुद्दे की बात आपने कही, तो सबसे पहले एक ही मुद्दा होता है जो बिहार के विकास की बात थी। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीतीश जी ने बिहार में जो विकास की जो एक लहर को आगे बढ़ाने का काम किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बिहार में जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसी संस्थाएं वहां खोली गई और बिहार में जो एक मखाना, बिहार के एक मखाने को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने हर भाषण में एक प्रयोग किया कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो एक मखाना का एक बॉक्स किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कहीं भी जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, पहला वो। दूसरा, जो डबल इंजन की सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो कामों को, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में एक वो होगा। दूसरा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि देखिए, क्योंकि लालू परिवार ने जो एक जंगल राज किया था, लोग उसको अभी तक भूले नहीं थे। इन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, नौकरियों में पैसे खाए और अपना, और अभी सब जमानत पे, सब पे केस चल रहा है। अभी दिल्ली की कोर्ट ने भी उनके ऊपर मुकदमा चलाने की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उनको अनुमति दी कि आप इन पे मुकदमा चलाइए। चारा घोटाला, इतने घोटाले इन लोगों ने किए। तो कहीं ना कहीं जो बिहार
की पब्लिक है, बिहार की जो जनता है वो इस बात को जानती है, पहचानती है कि अगर उनका कहीं विकास हो सकता है तो वो माननीय नीतीश जी और ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, क्योंकि बिहार, आज आप देखिए, बिहार सबसे ज्यादा देश में आईपीएस और आईएएस देने का काम अगर कोई करता है तो वो बिहार करता है। जी। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप भी लगाता है कि अगर पलायन भी अगर सबसे ज्यादा कहीं का युवा करता है तो बिहार का करता है। ये कितनी सच्चाई रही? देखिए, विपक्ष का काम है लोगों को लटकाना, भटकाना और गुमराह करना। विपक्ष से सिर्फ अपने एक जो युवराज है राहुल गांधी जी, उस युवराज की छवि को चमकाने का एक प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास वो कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, चाहे वो गलत करें चाहे वो सही करें, किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की जो छवि है उसको हमें ये ट्रेन हमें उसको बनाए रखना है, और उसको जो भी उनकी गलतियां है वो किसी दूसरे के सर पे डालनी है। आप ये देखिए, लोकतंत्र में अधिकार किसका है? जनता का। जनता ने अपने वोट के रूप में उस अधिकार का प्रयोग करके विपक्ष को रख रखा है। आज ये जो इनके युवराज की जो एक छवि बनी हुई है, उस छवि के कारण, उनकी नीतियों के कारण आज विपक्ष से और कहां आ चुका। किसी टाइम पे सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी संसद में भारतीय जनता पार्टी की, और आज भारतीय जनता पार्टी की आप सीटें देखिए संसद में, राज्यों में सरकारें देखिए, ये जहां चुनाव जीतते हैं वहां ये ईवीएम पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, और जहां चुनाव हारते हैं तो ये वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, देखिए अब राजनीतिक परिवेश बहुत बदल चुका है पिछले कई सालों के मुकाबले में। आज हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, तो सूचनाएं पहुंचने में समय लगा करता था। लेकिन आज जिस प्रकार से कहीं भी कोई घटना घटती है तो उस घटना की तुरंत जानकारी आपके मोबाइल पे एसएमएस या वीडियो के थ्रू आपको मिल जाती है। तो अभी भी इनकी जो कांग्रेस की जो कार्यनीति है, जो दिशा वो है, ये अभी भी उसी ट्रेंड पे चल रहा है। उसी का नतीजा है कि आज ये बहुत कम राज्यों में रह गए, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो 17 से अधिक राज्यों में इनकी सरकारें चल रही है। जहां चुनाव जीतते हैं वहां तो ये चोरी, वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, ये एसआईआर का विरोध करते हैं, ये एनआरसी का विरोध करते हैं, ये सीएए का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, अब आप देखिए एसआईआर में भी क्या हुआ, एक आदमी के नाम पे 5 जगह रजिस्टर थे, और इनका जो वोट बैंक था एसआईआर में, एक कुछ विशेष लोग थे, उनको बचाने का ये प्रयास कर रहे थे। तो एसआईआर तो एक शुद्धिकरण था। ये हर उस चीज के ऊपर आरोप लगाते हैं जो राष्ट्र के हित के लिए, इनके लिए अपने युवराज की छवि सर्वोपरि है, ना कि देश सर्वोपरि है। इनके लिए एक परिवार देश से ऊपर है, और देश की भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे ऊपर है, परिवारवाद ऊपर नहीं है, ना कोई व्यक्ति ऊपर है। देश का आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे थे पदयात्रा के माध्यम से या रैलियों के माध्यम से, और आप कह रहे हैं कि उनके दावे में दम नहीं, और वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें या राहुल गांधी की अगर बात करें, क्या आपको लग रहा है कि जिस परिवारवाद का आपने जिक्र किया है, एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में ये भी छाया रहा, सुर्खियों में रहा, कि जो लालू परिवार के अंदर टकराव देखने को मिला, एक दूसरा जो पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार वहां पर देखने को मिला है, ये चीजें नेगेटिव इंपैक्ट डालने में कामयाब रही हैं कि महागठबंधन के लोगों में अपने परिवार को, अपनी पार्टी को जोड़े रखने की क्षमता नहीं है, तो वो लोगों को क्या जोड़ के रख पाएंगे? ये भी संदेश था। जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यही संदेश था। आप देखिए, इससे पहले भी जो चुनाव हुए, दिल्ली का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया कि हम आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। पंजाब का इलेक्शन हुआ, इन्होंने मना कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में हम आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जो फिर बाद में इनको बयान देना पड़ा कि जो इंडी गठबंधन की जो स्थापना की थी वो हमने सिर्फ केंद्रीय चुनाव के लिए की थी। तो इस प्रकार से जब ये गठबंधन, जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पे आई थी, तो उन 303 सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को पिछली बार अपने साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया था। ये होती है संगठन की पावर। जो और इसकी जो स्थापना स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो की थी, और ये अभी तक उसको महागठबंधन को आगे नहीं बढ़ा पाए इनमें, क्योंकि इनमें आपसी सामंजस्य की कमी है। अभी भी आप देखिएगा, जब टिकट बंटवारे की लेकर के जो बात हुई थी, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में एक टकराव की स्थिति पूरे देश ने और पूरे बिहार ने देखा था कि किस प्रकार से इनको सीट शेयरिंग को लेके इनमें आपसी विवाद चल रहा था। काफी लंबी इसमें काफी डिबेटें भी हुई, काफी सब कुछ रहा।
लेकिन अंत में इन्होंने जिस प्रकार से सीट, तो ये जब आपस में ही एक नहीं रह सकते तो बिहार की जनता का विकास ये कहां से कर पाते? तो बिहार की जनता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जानती थी कि उनका विकास, उनकी आने वाली पीढ़ियों का विकास, देश में रोजगार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, इस प्रकार की जो ये सारी जो परिस्थितियां थी, वो कहीं ना कहीं उनको आशा की एक किरण एनडीए के उसमें नजर आई। और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को लेकर के एक बहुत ही चिंतित है। चले, बिल्कुल परिवारवाद का जो जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि एक तरफ चाहे लालू यादव का परिवार हो, भले ही तेज प्रताप अलग चले गए हो, लेकिन उनके परिवार की जिस तरह से भूमिका बिहार की सियासत में है, और एक तरफ नीतीश कुमार है, अगर वो चाहते तो अपने बेटे को राज्यसभा भी भेज सकते थे, टिकट भी दे सकते थे, या उन्हें किसी पद पर बिठा सकते थे, क्योंकि ये ताकत तो नीतीश कुमार में थी ना, लेकिन उन्होंने परिवारवाद को महत्व नहीं दिया। ये भी संदेश गया आगे। जी बिल्कुल, परिवारवाद, देखिए भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक उस प्रकार की पार्टी है, यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी शीर्ष तक पहुंचता है। ये एक उस प्रकार की पार्टी है जहां व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम किया जाता है। ये उस प्रकार की पार्टी नहीं है कि पंडित नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेके, जिस प्रकार से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, देश सर्वोपरि, हम रहें चाहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए। इनका सिद्धांत ये है कि देश रहे चाहे ना रहे। और जिस प्रकार से आप देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, देश में कुछ नहीं बोलते, देश में इन्होंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपना रखा है, माय वे, या तो मेरे अनुसार या मैं हाईवे पे। ये रोड पे आ जाते हैं, संसद की कार्रवाई चलने नहीं देते, सदन में ये सरकार से विपक्ष की भूमिका होने के नाते सवाल जवाब ये करते नहीं है, सड़क पे जाके ये बातें करते हैं पहली बार, और फिर प्रदेश में, विदेश में जाके, अमेरिका की धरती से ये भारत के जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कुछ हो, तो इनके ऊपर ये सवाल ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी कहीं तेजस्वी यादव के लिए बैकफायर तो नहीं कर गई, कि जिस फायदे की उम्मीद वो कर रहे थे उसका उल्टा नुकसान हुआ। संदीप वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और मेहमान। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी